शंकरा मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं कृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्ययन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने वाच्य परिवर्तनों को जाना और हमने समास पढ़ना भी आरंभ किया। समासों का अर्थ हमने जाना, सामान्य परिचय समास किसे कहते हैं, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। उसके बाद हमने समास के भेदों को जाना कि प्रमुख रूप से 6 प्रकार का समास होता है, लेकिन पूर्व व्याकरण में 4 प्रकार का और 5 प्रकार का भी मिलता है। इसके बाद हमने विपरीत क्रम से, इससे पहले हमने द्विगु समास को जाना, फिर द्वंद्व समास को जाना, उसके बाद हमने अव्ययी भाव समास को भी जाना। तो अव्ययी भाव उसे कहते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं यानी समास करते हैं तो पद जो है नपुंसक लिंगांत होता है। उसके बाद द्विगु समास में हमने देखा कि जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, और द्वंद्व समास में जो दोनों पद हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं, या 2 से अधिक पद भी जो है वो प्रधान हो सकते हैं। तो और लेकिन अंतिम जो पद है उसमें अगर 2 पद हैं तो द्विवचन होगा और 2 से अधिक पद हैं तो बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से हमने समास देखा। समास यानी बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बनाना। तो आज हम उसे आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपने पुरानी कक्षा नहीं देखी है तो उसको देख लें। समास थोड़ा सा संस्कृत में क्लिष्ट विषय है, जब तक कि आपको शब्द रूप इत्यादि याद न हो, तो उसके लिए शब्द रूपों का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो पिछली बार हम जो है पीपीटी से पढ़ रहे थे, तो फिर मैंने पुनः विचार किया कि इससे अच्छा है कि आपको यहीं से पढ़ाया जाए उदाहरण देकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम यहीं से दोबारा से आरंभ करेंगे। एक मिनट इसको मैं सेट कर लूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा मतलब आज जो हम समास पढ़ेंगे, जो शेष समास बचे हैं उनको पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो समास आता है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, 3 हमने पढ़ लिए हैं, 3 और शेष बचे हैं। तो अगला जो समास है वो है हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि इसकी क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं? तो जो बहुव्रीहि समास है इसमें कहा जाता है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कि जो बहुव्रीहि समास है इसमें प्रथम द्वितीय ये पद मुख्य नहीं होते हैं, बल्कि कोई अन्य यानी तीसरा ही पद प्रधान होता है। की परिभाषा है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कोई दूसरा या पहला दूसरा तीसरा ये पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद ही जो है बहु प्रधान होता है। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। पहले उदाहरण पे चलते हैं, फिर विग्रह बताएंगे आपको। इसका विग्रह करना, देखिए हमारा जो अध्ययन हम कर रहे हैं समास का, इसमें विग्रह करना हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है जितना कि समास को देखकर पहचानना कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो हमें जो है अभी इतना ही ज्ञान अर्जित करना है कि हम समास को देख के पहचान सकें कि इसमें द्वंद्व है कि द्विगु है कि बहुव्रीहि है कि तत्पुरुष इत्यादि। फिर विग्रह के लिए आप जब शब्दरूप तैयार कर लेंगे तो अगर कभी हम भविष्य में, चूंकि हमारी कक्षाएं निरंतर चलती रहती हैं किसी न किसी विषय की, और प्रयास भी ये करेंगे कि कहीं किसी ग्रंथ में या जब ग्रंथ पढ़ते समय कोई इस प्रकार का समास आएगा तो वहां पर भी हम समास के विषय में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। तो प्रयास ये है कि आप समास या समस्त पद कहीं पर लिखा है तो उसको पहचान कर बता सकें कि इसमें ये समास है। तो उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण है
पीताम्बरः। ठीक है, उदाहरण है पीताम्बरः। अब क्या इसका अर्थ होगा? तो देखिए यहाँ पर दो पद हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पीत प्लस अम्बरः, है ना। संधि विच्छेद भी करेंगे तो हम दीर्घ संधि कर देंगे, पीत और प्लस अंबर, है ना। मैंने जैसा कि बताया एक ही पद में समास भी हो सकता है और संधि भी हो सकती है। पीत अंबरः, पीताम्बरः, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं पीत मतलब होता है पीला और अंबर कहते हैं कपड़े को। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? तो कह रहे हैं जिसका कपड़ा पीला है ना, जो पीले कपड़े धारण करता है। तो पीले कपड़े धारण करने वाला ऐसा विशेष पुरुष कौन है? तो कहा जाता है भगवान विष्णु। विष्णु को ही पीताम्बर कहा जाता है, या भगवान कृष्ण को भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो पीताम्बर शब्द जो है, इसको कहने पर हमें किस अर्थ का बोध हो रहा है? भगवान विष्णु के। जैसे उसी तरह से देखें, अगर आप जैसे देखें ध्यान से, है ना, अभी जैसे हमने पढ़ा था त्रिलोकी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जिगु समास ही है क्योंकि तीन लोकों की बात हो रही है, संख्या पूर्व जिगु। लेकिन जब हम त्रिलोकी किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? बहुब्रीहि के अर्थ में, यानी भगवान शिव को हम कहते हैं त्रिलोकी, वो त्रिलोक के नाथ हैं। तो इस अर्थ में जब हम प्रयोग करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ किसी मतलब कह कुछ और रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे ही पद के लिए निकल रहा है, वहीं पर बहुब्रीहि होता है। उसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं दशाननः, क्या है? दशाननः। तो जैसे हम दशानन कहते हैं तो दशानन ये जो शब्द है, यहाँ पे जो दो पद हैं, एक है दश और दूसरा क्या पद है? आननः। आनन कहते हैं मुख को। ठीक है, तो ये जो दशानन शब्द है ये किसको बताता है? किस अर्थ को हमको, किस अर्थ का बोध कराता है? रावण को। ठीक है, अब भले ही ये यहाँ पर आप देखें कि ये संख्या पूर्वक पद है, यानी इसका जो पूर्व पद है वो कैसा है? संख्यावाचक है, तथापि यहाँ पर बहुब्रीहि समास ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दशानन शब्द है ये तीसरे अर्थ की प्रतीति कराता है। तो इस प्रकार के जहाँ पर शब्द होंगे, यानी कि जिनको पढ़कर हमें किसी अन्य अन्य पद की, यानी किसी तीसरे पद की प्रतीति हो या तीसरे अर्थ का बोध हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। उसी तरह से जैसे देखें आप, हम कहते हैं अभी आने वाला है इनका त्योहार, क्या कहते हैं? लंबोदरः, है ना। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, है ना, लंबोदर। अब लंबोदर जब हम कहते हैं तो लंबोदर, तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर ओ है, ओ मतलब गुण संधि, तो लंब प्लस उदरः। उदर कहते हैं पेट को और लंब कहते हैं लंबे को, कि जिसका पेट लंबा है। लेकिन जब लंबोदर कहते हैं तो किसका बोध होता है हमें? भगवान गणेश का। चूंकि लंबोदर जो पद है ये हमें भगवान गणेश के अर्थ की प्रतीति कराता है, किसी तीसरे अर्थ की प्रतीति कराता है, इसलिए यहाँ लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हों। ठीक है, अब बहुब्रीहि के भी भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, उन पे नहीं जाएंगे। एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है और एक व्यतिहार होता है। तो ये चार होते हैं, तुल्य योग बहुब्रीहि। अरे चार प्रकार के बहुब्रीहि होते हैं, लेकिन उन पे हम नहीं जाते हैं, केवल सामान्य रूप से समझते हैं। तो ये उदाहरणों से आप संभवतः समझ गए होंगे कि बहुब्रीहि समास किसमें होता है? जहां पर जिस शब्द को या जिस पद को सुनकर हमें तीसरे अर्थ की प्रतीति हो, वही होता है बहुब्रीहि। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह के लिए हमें शब्द रूपों का आना जो है बड़ा परमावश्यक है। ठीक है, तो जैसा कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला लंबोदरः, तो लंबोदरः इसको कैसे बोलेंगे? लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, वही तो लंबोदर है। तो इसका विग्रह कैसे बनेगा? लंबम या लंबा, है ना। एक प्रथमा एक वचन लंबा उदरः, लंबा है उदर, यस्य, यस्य मतलब जिसका, सहा, सहा मतलब वह, लंबा है उदर जिसका, वह लंबोदर भगवान गणेश। हाँ जी बिल्कुल, इसी प्रकार से विग्रह करना है ना। उसी तरह से जैसे हमने पीतम्बर बनाया, तो पीताम्बर में क्या हो जाएगा? पीतम, अंबरम,
है ना, पीतम अंबरम यस्य सह, इस प्रकार से विग्रह करेंगे। यस्य सह, यस्य मतलब जिसका, सह मतलब वह। पीला है अंबर, अंबर था अर्थात वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, वो कौन है, पीतांबर है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण है नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीलकंठ आपको पता चल गया होगा किसको, किसकी बात हो रही है, जिसका कंठ नीला है। तो हम क्या कहेंगे, नीलः, इसका विग्रह कैसे होगा, नीलः कंठः, ठीक है। यस्यः सह, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है, तो कहा भगवान शिव का। तो नीलकंठ में कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है जी। इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है। फिर जैसे जितेंद्रिय होता है ना, जितेंद्रिय, तो जितानी इंद्रियाणी येन सह, जिसने इंद्रियों को या जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया हो, कौन होता है, मुनि, है ना। उसी तरह से दश, अब दशानन का देखिए कैसे विग्रह होगा, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि विग्रह करना कैसे, दशानन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 10 संख्या है, 10 संख्या जो है किसको बताती है, बहुवचन को। और आनंद शब्द क्या होता है, नपुंसक लिंगवाची, है ना, इसलिए क्या करेंगे, दशानी, है ना। और अब दशानी हो गया नपुंसक लिंग, आनंद नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, आननानी, दशानी आननानी, फलम फले फलानी, दशानी आननानी यशः, जिसके हैं 10 आनन, जिसके हैं 10 मुख, वो है रावण, ठीक है जी। इस प्रकार से बनेगा, है ना। चलिए अब जैसे कि और भी हैं कई, हाँ चलो आगे ये वाला देखते हैं, ठीक है। क्या है, कमलाशनम, कमलाशनः या कमलाशनम, जो आप कहना चाहें, कमलाशनः, ठीक है। क्या विग्रह बनेगा इसका, आसन शब्द नपुंसक लिंगवाची है, इसलिए जो प्रथम पद है इसमें भी नपुंसक लिंग हो जाएगा, कमलम, है ना, आसनम, कमलम। देखो ये जो शब्द हम बना रहे हैं तो पुल्लिंगवाची, तो ये पुल्लिंग अर्थ किसकी प्रतीति कराता है, पुल्लिंग अर्थ की प्रतीति कराता है, इसलिए शब्द जब बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे तो वो पुल्लिंग ही बनेगा। तो कमलम आसनम, कमल आसन, यस्यः सः, कमल है आसन जिसका, कौन, भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का कमल का आसन है। उसी तरह से बन गया कमलासन, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ ये जो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो पद है इनमें एक समान विभक्ति होती है ना, विशेषण और विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि विशेषण विशेष्य वाला दूसरा समास है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों पद में ही योगः यस्य ईश्वरः सा, हाँ योगः योगः ईश्वरः यस्य सा, जिसका योग ईश्वर है, या योग का जो ईश्वर है योगेश्वर, उस वहां पे हम गुण संधि करेंगे तो बनाएंगे योगेश्वरः, योगेश्वरः कृष्णः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। तो इस प्रकार से जहां पर हमें तीसरे अन्य अर्थी की प्रतीति हो, ठीक है। अब उसी तरह से देखते हैं अगला उदाहरण है, तो जहां देखिए इसका यही है कि जहां पर समान विभक्ति हो विग्रह में, वहां समानाधिकरण होता है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण है चंद्र, चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः, ठीक है। चंद्र, चंद्र समझते ही हैं, शेखर बोलते हैं, या शिखर शब्द आपने सुना होगा, शिखर बोलते हैं सबसे ऊंचे वाले को, जो सबसे ऊपर है उसको शिखर बोलते हैं ना। जैसे हिमालय के शिखर, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको शिखर बोलेंगे। तो इसका विग्रह कैसे, अब ये व्यधिकरण समास है। व्यधिकरण में क्या होता है कि दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं। तो चंद्रहा शेखरे, है ना, क्या अर्थ हुआ, चंद्रा, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं चंद्र है शिखर में, यानी चंद्र जो है किस में बैठा है, शिखर में बैठा है, शिखर में, तो शिखर में है तो मैं पेपर सप्तमी होता है। तो चंद्रा शेखरे यस्यः सः, चंद्र है शिखर में जिसके, कौन, भगवान शिव। इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे आपको
जिसके शिखर, हाँ शिखर में, जब आप शिखर में कहेंगे तो मैं कहाँ लगता है, सप्तमी विभक्ति में, है ना। जैसे बालके या रामे, उसी तरह से शेखरे भगवान शिव। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक और उदाहरण है, ये आपको सबसे ज्यादा मिलता है महाभारत गीता इत्यादि में। इस ये जो बहुव्रीहि है इसको कहते हैं तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग, है ना। तुल्य योग में क्या होता है, यहाँ पर इसको समझते हैं पहले। ठीक है, और भी इसके हैं, एक दूसरा व्यतिहार बहुव्रीहि है, उस पर नहीं जाते हैं, तुल्य योग को समझते हैं क्योंकि आता है। यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है सह, और जो सह शब्द है इसमें हा चला जाता है, केवल सा शेष बचता है। क्या बचता है, सा। ठीक है, तो ये जो सा है ये किसको बताता है, सह को। सह का मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है, अभी आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि जरा एक बार स्मरण करके बताइए कि जहां पर सह शब्द होता है वहां कौन सी विभक्ति लगती है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, सह सहयोगे का विभक्ति भवति। सह, जब सह शब्द आता है तो कौन सी विभक्ति लगती है, किसी को याद है, स्मरण है। चलिए, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग गृह कार्य कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अंश जी ने तुरंत बता दिया। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है ना। सहयोगे सहसाकम समम सार्धम, है ना, बताया था। इन सभी के साथ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मुझे कहना है कि हाँ, इसको पहले समझते हैं। मुझे कहना है मैं पुत्र के साथ बाजार जा रहा हूं, तो किस प्रकार से बनेगा, सहपुत्र, है ना। अब क्योंकि यहाँ सह शब्द है तो पुत्र में हमको क्या करनी पड़ेगी, तृतीया करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा पुत्रेण, है ना। जैसे रामेण, उसी तरह से पुत्रेण, तो सह पुत्रेण, पुत्र के साथ, है ना। जैसे मैं अपने पुत्र के साथ बाजार जा रहा हूँ, अहम पुत्रेण सह, या बाजार को क्या कहेंगे, हाटम, है ना। हाटम गच्छामि, या आपणम, आपण बोलते दुकान को, आपणम गच्छामि, मैं अपने पुत्र के साथ। तो इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं पुत्रेण सह, नहीं तो समास कर दीजिए, बहुव्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा कि जो सह में से जो हा है वो हट जाएगा, केवल सा बचेगा, तो सा के आगे लग जाएगा सहपुत्रे, क्या हो जाएगा, सहपुत्र, क्या हो जाएगा, सहपुत्र। इस प्रकार, क्योंकि पुत्र पुल्लिंग है, सहपुत्र हो जाएगा। ठीक है जी, तो बन गया आपका सहपुत्र, पुत्रेण सह या सहपुत्रेण। तो बनाएंगे जब समास, इन दोनों को, इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सा का हट जाएगा हा, केवल जुड़ेगा सा, और पुत्रहा, जो चूंकि पुल्लिंगवाची इसलिए पुत्रहा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से देखिए, अब मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं, तो पत्नी को एक शब्द आता है कलत्रम, है ना। ये नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं पत्नी के लिए, कलत्रम। और अगर स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो भार्या, ठीक है, या दारा, एक दारा शब्द भी आता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि कलत्रम, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सह, और मैं जैसे ही सह लगाऊंगा तो सह शब्द के साथ क्या होती है, तृतीया हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कलत्रेण, कलत्रेण सह। और जब इन दोनों का समास करूंगा तो सह का आ जाएगा सह, चूंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा, सकलत्रम, अहम सकलत्रम आपणम गच्छामि, मैं पत्नी के साथ, सभार्य। ठीक है जी, इस प्रकार से। अच्छा, उसी तरह से देखिए, हाँ, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण है वो महाभारत में जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो हम क्या कहेंगे, अर्जुनेन सह, क्या बन जाएगा हमारा, अर्जुनेन सह। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, समास करना ना, ये एक पद से है, एक पद अर्जुनेन है। अब दोनों का हमें बहुब्रीही बनाना है, तुल्य योग बहुब्रीही, तो क्या करेंगे, सा का ले लेंगे सा, और अर्जुन को मिला देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा प्लस अर्जुन। ठीक है जी, हो जाएगा सह प्लस अर्जुना, चूंकि पुल्लिंगवाची शब्द है इसलिए सह अर्जुना। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ इन दोनों पदों में संधि भी होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, आ के बाद आ, तो हो जाएगा
सार्जुनः सार्जुनः कृष्णः गच्छति कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सार्जुनः कृष्णः गच्छति। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जाते हैं। इस प्रकार से सार्जुनः, लेकिन जब समास करेंगे तो वापस से पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तृतीया में नहीं रखना है। तृतीया में कब रखना है? सहयोग में। वो जब समास करेंगे तो केवल सा लेंगे, समास मतलब सहित, है ना। जो सा है वो सहित को बताता है, साथ को बताता है। तो इस प्रकार से आपका ये तुल्य योग बहुब्रीहि है ना। और याद रखिएगा जब, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, अच्छा ये अच्छी बात है, हाँ ठीक है। ये आपको बता देता हूँ, जैसे कि राम जी किसके साथ गए थे? सीता। तो हम लिखेंगे सह, तृतीया बनेगा सीतया। हाँ, अब ध्यान रखिएगा जब इसको हम समस्त पद बनाएंगे तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही बनेगा। क्या बनेगा? ये पुल्लिंग में ही बनेगा, है ना। ये अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, स्पष्ट हो गई। मैं सोचा था स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग बनेगा, लेकिन जब समस्त पद बनाएंगे तो वो पुल्लिंग बनेगा। तो क्या हो जाएगा? सह शीतः, इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। सह शीतः, सीता के साथ। ठीक है जी, सह शीतः पुल्लिंग ही बनेगा। अगर जैसे अभी भार्या भी था तो क्या हो जाएगा? सभार्यः, है ना। जब सह योग करेंगे तो हमेशा शब्द किस में बनेगा? पुल्लिंग वाचक। नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में बनेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सशीता, सभार्या, भार्या सहित या सीता के साथ, इस प्रकार से बहुब्रीहि हैं। और भी बहुब्रीहि होते हैं, ठीक है, उनको उनको नहीं पढ़ते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले समास पर, कर्मधारय समास। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है, इसके भी 3-4 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन उतना नहीं समझना है। कर्मधारय को समझने से पूर्व आपको 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक होता है विशेषण, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, लघु चर्चा करेंगे पुनः, और विशेष्य। ठीक है जी, विशेषण और विशेष्य, ये 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप में से कितने, एक बार एक चीज और, मैं 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आपको। आप में से कितने लोग इस वाले अलंकार से परिचित हैं, उपमा अलंकार से? जरा एक बार यस नो हाँ जो भी आपको लिखना है लिखें, फिर मैं आपको उपमा अलंकार पे चर्चा करता हूँ। कितने लोग जानते हैं उपमा अलंकार क्या है? है ना, इसी का एक भाई है रूपक, और रूपक और उपमा, ठीक है, ये 2 चीजों का जानना जरूरी है। यस, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया। नो नो, ठीक है। तो 2 यस भी हैं, 2 नो भी हैं, तो हमको जो है सबको ही साथ लेके चलना है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सब चीजों को जाने बिना फिर हम आगे जो कर्मधारय समास है इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विशेषण विशेष तो हम पढ़ चुके हैं पहले, इस पे हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। विशेषण और विशेष क्या होता है कि कोई किसी के गुण, जाति, वर्ण, लिंग, संख्या, है ना, या परिमाण इत्यादि को जो बताएं किसी संज्ञा के, संज्ञा किसी का नाम है, नाम मतलब नाम भी वस्तु का, स्थान का, या व्यक्ति का। तो इन तीनों के नाम के किसी भी गुण को, परिमाण को, संख्या को, वर्ण वर्ण यानी रंग को, जाति को, है ना, जाति मतलब मनुष्य जाति है कि पशु जाति है कि पक्षी है इत्यादि, तो इन सबको जो बताए वही क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे कि देखते हैं अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। उदाहरण है कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण किसको कहते हैं? काले को, है ना। एक कृष्ण भगवान का नाम भी है और कृष्ण काले को भी कहते हैं। और दूसरा शब्द है सर्प। ठीक है जी, कृष्ण सर्प, कृष्ण काला, सर्प मतलब सर्प। तो यहाँ पे सर्प क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, किसी की जाति को बता रहा है। और इस जाति का जो विशेषण है वो क्या है? सर्प है, सॉरी क्षमा करें, कृष्ण है। क्यों? कृष्ण क्या है? वर्ण है। तो जो काला शब्द है वो सांप की विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो कृष्ण शब्द है वो सर्प का क्या है? विशेषण है, और सर्प क्या है? इसका विशेष्य है। ठीक है, ये तो बड़ा सरल होता है, विशेषण विशेष्य। उसी तरह से जैसे कि आप इस प्रकार से भी ये वाला शब्द सुनते होंगे, महापुरुष। अच्छा, ये कलर थोड़ा नहीं दिखाई देगा, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हाँ, जैसे आप देखते हैं महापुरुषः, महापुरुषः। तो यहाँ पर जो महा शब्द है
ये महानता को बताता है ना, महान है ना। जैसे भगवान बनता है वैसे ही क्या बनेगा, महान। इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है महत। जैसे भवत उसी प्रकार से महत शब्द रूप कैसे बनेंगे, भवान भवंतौ भवंतः, महान महंतौ महंतः। हाँ जी, तो यहाँ पर पुरुष क्या है, विशेष्य है, और महा क्या है, इसका विशेषण है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से विशेषण विशेष्य होता है। तो इस पे तो हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। अब आते हैं उपमा और रूपक में। ठीक है, तो पहले उपमा को समझते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड रुकिएगा। अरे भाई, अच्छा ये इधर से मिटेगा। हाँ। तो उपमा क्या है, देखिए, किसी एक वस्तु की तुलना, है ना, किसी एक वस्तु, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ए वस्तु है और इसकी मैं तुलना, यहाँ पर तुलना की जाती है ना, यानी एक वस्तु की तुलना में किसी दूसरी वस्तु से करूं, वही क्या होती है, उपमा होती है। तुलना, तुलना के अर्थ में क्या होता है, उपमा होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि सीता जी का ही उदाहरण लेते हैं। हिंदी में समझा रहा हूँ, फिर संस्कृत में समझाऊंगा। सीता जी का मुख, ठीक है, सीता जी का मुख किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान, हम कह रहे हैं के समान सुंदर है। सीता जी का जो मुख है वो किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो सीता जी का मुख है ना, इसकी बात हो रही है ना, सीताया मुखम, सीता जी का मुख, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, उनका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि सीता जी का जो मुख है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर तुल्यवाचक शब्द है। जैसे यहाँ तुल्यवाचक शब्द क्या है, के समान। ठीक है, इसी प्रकार से संस्कृत में के समान के लिए क्या आता है, इव, क्या शब्द आता है, इव आता है ना, चंद्रमा के समान। तो वहां पे के समान संस्कृत में क्या कहते हैं, इव कहते हैं, है ना। तो उपमा अलंकार में तुल्यवाचक शब्द आते हैं और आता है उपमान और, हाँ, चंद्र विस्पर्धिना लिख सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। तो एक तो तुल्यवाचक शब्द होना चाहिए, हिंदी में हम कहेंगे के समान, उसके जैसा, है ना। उसके जैसा भी हम कहते हैं ना कि वह तो बिल्कुल देखो मेरा भाई तो बिल्कुल किसी, मान लो हीरो नहीं कहना चाहिए, हीरो मुझे पसंद नहीं है, महापुरुष, अरे ये मेरा भाई तो बिल्कुल भगत सिंह जैसा है ना। तो हमने क्या कर दी वहां, तुलना, के जैसा, के समान। तो ये सब हिंदी के तुल्यवाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार का ये नियम है कि वहां उपमेय होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी इसको समझते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए उपमेय, और दूसरा होना दूसरा होना चाहिए उपमान। ठीक है, और तीसरा होना चाहिए वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी वाचक शब्द यही के समान, संस्कृत में कहेंगे इव या उसके जैसे। ठीक है, ये तीन चीजें अत्यावश्यक हैं। उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द होना चाहिए, है ना, वाचक शब्द, तभी वो रूप उपमा अलंकार होता है। ये अलंकार ये अलग होते हैं, हिंदी में थोड़े अलग होते हैं, संस्कृत में थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो एक पुस्तक है, अरे अलंकार चूड़ामणि करके, है ना, वो पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक। जिसको जिसको इंटरेस्ट है अलंकार क्या क्या होते हैं, बहुत कई प्रकार के अलंकार होते हैं, उपमा, श्लेष, है ना। और ये तो मैं छोटे छोटे होता, उपमा में भी कई सारे प्रकार होते हैं। उपमा के भी लगभग 7 या 8 या इससे भी ज्यादा, शायद 11 भेद कहे गए हैं ना। तो ये तीन चीजें। अब उपमान उपमेय क्या है, ये हमें समझ ही नहीं आया भैया। तो देखिए, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा की जा रही है ना। देखो यहाँ पे मैं बच्चों को इस प्रकार समझाता हूँ, यहाँ पे आप लगा लें की और यहाँ लगा लें से। ठीक है, की कहाँ बनता है, का के की, रा रे री, षष्ठी विभक्ति है ना, संबंध का के की, रा रे री। ठीक है ना, उसी तरह से तुम्हारा, तुम्हारी, है ना। तो उपमेय की, तो जिसकी जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे की जाए, जिससे, ये तृतीय व्यक्ति में बनता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से और के द्वारा, तो जिसके जिससे की जाए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
यहाँ तुलना किसकी की जा रही है? सीता जी के मुख की। तो यहाँ उपमेय क्या होगा? सीता जी का मुख उपमेय, जिसकी उपमा दी जा रही है ना, उपमेय। यहाँ उपमा में अण प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा उपमेय। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, हाँ की लगा लेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। तो सीता जी के मुख की तुलना की जा रही, इसलिए उपमेय कौन हो गई? सीता जी का मुख हो गया। और जिससे की जाए तो किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए उपमान कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, इसको नीचे करके। मान लेते हैं कि यहाँ किसका नाम ले लें, ये इनका लेते हैं, दीदी जी का। ठीक है, कृष्णा दासी। ठीक है, कृष्णा दासी का व्यवहार, व्यवहार हिम के समान। हिम समझते ना, हिम यानी बर्फ, हिम के समान। तो उपमा अलंकार में के समान ये वाचक शब्द लिखना जरूरी। अगर वाचक शब्द नहीं होगा तो उसको लुप्तोपमा कहते हैं ना, वहां वाचक शब्द का लुप हो गया, लुप्तोपमा। और जहां वाचक शब्द है वहां सामान्य उपमा है ना। तो के समान ठंडा है, या ठंडा की जगह शीतल शब्द उपयोग करते हैं, संस्कृत शब्द का ही, तो शीतल है। ठीक है, जो कृष्णा दासी हैं इनका जो व्यवहार है वो किसके समान, किसके समान शीतल है? हिम के समान है। ठीक है जी, अब आपसे मेरा प्रश्न है कि यहाँ इस वाक्य में बताइए उपमेय कौन है और उपमान कौन है? सबसे पहले बताइए उपमेय कौन है ना, जो विधि बताई उससे उससे करेंगे तो जल्दी से बन जाएगा। उपमेय कौन है? कृष्णा दासी का व्यवहार हिम के समान शीतल है। उपमेय कौन है? हाँ लिखा है आप लोग, कृष्णा दासी। बहुत बढ़िया, जी जी बहुत सुंदर। क्या है उपमेय कौन है? कृष्णा दासी का व्यवहार। पूरा बोलिएगा, कृष्णा दासी, क्योंकि यहाँ व्यवहार की बात हो रही ना, कृष्णा दासी। ठीक है, धन्यवाद। तो कृष्णा दासी का व्यवहार क्या है? उपमेय है, क्योंकि उसकी उपमा की जा रही है। और किससे की जा रही है जी? वो हो जाएगा उपमान। जिससे की जाए तो किससे की जा रही है? हिम से। तो हिम क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सा सरल सा काम है। ठीक है जी, तो ये है उपमा अलंकार। मैं आशा करता हूं मैंने जितना सरल हो सकता था मैं उतना सरल बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार पे। ये तो हो गया उपमा, अब आता रूपक। अब ये रूपक क्या है भाई? तो ये भी अलंकार है। तो रूपक में क्या होता है कि जो उपमान होता है, सॉरी क्षमा करें, जो उपमेय होता है उसको उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, कृष्ण कृष्णदास्याः व्यवहारा हिम सदृशा शीतलास्ति। क्या बात, बहुत सुंदर। कृष्णदासी का व्यवहार हिम के सदृश, हाँ सदृश शब्द भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं मतलब मेरे मस्तिष्क में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने, आपने जो लिया है बहुत बढ़िया। इव का भी प्रयोग करते हैं और सदृश का भी प्रयोग करते हैं। धन्यवाद जी। तो सदृश शब्द का भी, सदृश मतलब के समान। बहुत सुंदर। तो रूपक क्या होता है? रूपक ये होता है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही पता ना चले, कि दोनों एक ही हैं भैया, आरोपित ही कर दिया कि ये तो वही है ना, कि ये तो वही है। जैसे उदाहरण के लिए अभी यही उदाहरण से दोनों से समझते हैं, ठीक है, जो हमने दिए। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सब आसपास का समय मिटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मुझे लिखना कम पड़े। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या होता है रूपक में? रूपक में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा ही है। वो क्या है? चंद्रमा ही है भैया। चंद्रमा और सीता जी के मुख में कोई अंतर नहीं है। सुंदर बंदर तो ठीक है, बात की बात है। सीता जी का मुख ही क्या है? चंद्रमा है। मोर संस्कृत वर्ड्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल। हाँ जी बिल्कुल। तो संस्कृत में समास करके कैसे निकालेंगे? हिम शीतले। हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे आपको समास कैसे करेंगे। हाँ जी, हिम शीतले, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कहीं तो पहुंच रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। तो क्या होगा? रूपक यानी कह दिया कि सीता जी का मुख ही क्या है? चंद्रमा है। अब न सीता जी के मुख में कोई अंतर है न चंद्रमा, यानी क्या क्या किया रूपक और मतलब उपमान उपमेय को एक ही बता दिया।
ठीक है जी। उसी तरह से ये क्या था, हाँ उसी तरह से जैसे अभी हमने कहा कृष्णादासी का व्यवहार हिम के समान, हम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भैया, जो कृष्णादासी का व्यवहार है वो ही हिम है, वो हिम के समान ही, वो हिम के समान, हिम के मतलब हिम ही है। हिम मतलब जैसा हिम है ना, यानी बर्फ है, वैसा ही है, मतलब उतना ही शीतल है, उतना ही ठंडा है। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, अब ये क्यों बताया आपको, क्योंकि ये तीनों चारों प्रकार का हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा विग्रह में इव शब्द का प्रयोग करेंगे, और ही अर्थ में कौन सा शब्द आता है जी, ही अर्थ में आता है एव। एव मतलब होता है ही, निश्चयार्थे एव। और इव आता है समान अर्थ में, समान, या अभी जैसे कि अंश जी ने बताया सदृश शब्द आता है ना। और भी ऐसा नहीं है कि और शब्द नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन अभी इस समय मेरे मस्तिष्क में नहीं है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अगर आएगा, अगर मस्तिष्क में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो एव जो है वो निश्चयार्थ, तो जहाँ पे रूपक होगा वहां एव शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहाँ उपमान या उपमा होगा वहां पे हम इव शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विशेषण विशेष्य को देखते हैं, ये भी मिटा देते हैं। चलिए, हाँ अब पहले विशेषण विशेषण विशेष्य का उदाहरण देखते हैं। तो जैसा कि पहला उदाहरण था कृष्ण सर्प। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों पदों को मिला देना है। क्या हो जाएगा, दोनों पदों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कृष्ण सर्प। बस इतना सा काम है। विशेषण विशेष तो बड़ा सरल है, लेकिन इसका जो विग्रह है वो बड़ा कठिन है ना। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव तदेव। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये समझ में नहीं आया, मतलब कैसे कह रहे हैं धर्म हिंसा तदेव। हालांकि ये श्लोक सही नहीं है, ये महाभारत का है, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं लिखा है, धर्म हिंसा तदेव ऐसा नहीं लिखा है वहां पे, वहां कुछ और लिखा है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह के लिए थोड़ी समस्या है, उसके लिए शब्द रूपों का आना परम आवश्यक है। ठीक है, परम आवश्यक, देखो ये भी बहुब्रीहि, ये भी कर्मधारय है। एव शब्द का यूज, हाँ ठीक है जी, तरह, हाँ तथैव च, सही शब्द का बता रहे हैं। ठीक है, हाँ धन्यवाद जी। तो कृष्ण सर्पः, ये बन गया क्या हमारा, समास बन गया। कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले वाले की, कि जिसका पहला पद कैसा हो, विशेषण हो। पहला पद कैसा हो, पूर्व पद, यानी प्रथम पद कैसा हो, विशेषण हो। ये कर्मधारय समास की पहचान है। जहां आपको विशेष विशेषण दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि क्या है, कर्मधारय। जैसे कि मैंने बोला महाराजा, महाराजा, तो महाराजा पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद संज्ञा है, विशेष्य है। तो ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। जैसे कि, और आगे चलते हैं, है ना, महर्षि, आप क्या कहते हैं, महर्षि, है ना, कौन सी संधि है ये, हाँ कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, भूलिएगा मत भाई, आ के बाद अगर री हो तो अर गुण हो जाता है। ठीक है, महर्षि, महर्षि, महर्षि। उसी तरह से जैसे मेरे सबसे प्रिय कवि जो हैं तो कौन से, कालिदास, उनको एक उपाधि दी गई है महाकवि, तो महाकवि, है ना। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, विशेषण है। ठीक है जी, उसी तरह से देखिए, मान लो कोई बालक है, बड़ा सुंदर है, तो हम क्या कह रहे हैं, सुंदरः बालकः, तो क्या हो जाएगा, सुंदर बालकः। ये हमारा, चूंकि इसका पहला पद कैसा है, विशेषण है, और इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है जी, बस इतना सा है। अब विग्रह कैसे करेंगे, तो विग्रह में समस्या है जी। विग्रह के लिए आपको शब्द रूप आने चाहिए, लेकिन फिर भी एक बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाए। विग्रह कैसे करेंगे, तो विग्रह ऐसे करते हैं, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण चा असौ, असौ शब्द का प्रयोग करते हैं। अदस, ये अदस शब्द है, अदस शब्द में असौ बनता है पुल्लिंग में। ठीक है, कृष्ण चा असौ सर्पाः, ठीक है, कि कृष्ण है यह सर्प, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। कृष्णाचा असौ सर्पः, कृष्ण सर्पः। अब यहाँ पर संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चासौ, है ना, चा दीर्घ संधि करेंगे, चा प्लस असौ, चासौ हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कई जगह इस तरह से नहीं, जैसे महान राजा, तो क्या लिखेंगे, अब इसका प्रथम एक वचन क्या बनता है, महान चासौ, चासौ चा प्लस असौ, चासौ
राजा इति महाराजा, इति लगा के क्या हो जाएगा, महाराजा। महान है यह राजा, या महान है यह राजा महाराजा, इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे देखिए, हाँ ये तो आना चाहिए ना, है ना। महारथी अर्जुन, महारथी कर्ण बोलते जरूर हैं लेकिन वो था नहीं गधा, ठीक है। वो भीष्म जी इसको नहीं मानते थे। महारथी अर्जुन, महारथी कर्ण कह देते हैं ना, टीवी देख के लोग गलत कहते हैं, महारथी अर्जुन कहना चाहिए। तो महारथी, तो महारथी का विग्रह क्या हो जाएगा, महान चा सऊ, चासऊ संधि करके लिख रहा हूं, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। चासऊ रथी इति महारथी, महारथी, ठीक है जी, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, एक नपुंसकलिंग का देख लेते हैं। हाँ, स्त्रीलिंग होगा तो वहां अलग होगा, ठीक है जी, स्त्रीलिंग में अलग होगा, ठीक है। वहां पे अदस शब्द का ही दूसरा लगा, जैसे हाँ नील कमलम, ये तो आपने सुनी होगा, नील कमलम, है ना, नील कमलम। कमल शब्द जो है नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है। कमलम, महारथीकरण डेली सोप से हाँ जी बिल्कुल, अर्धरथी था, हाँ अर्धरथी था, अर्धरथी कहते थे उसको, ठीक है। हाँ, अर्धा चासौ रथी, अर्धरथी, ऐसे भी ये भी समास है। अर्ध भी क्या है यहाँ पर, विशेषण है अर्ध ना। चा का मतलब और होता है गुरु जी, हाँ बिल्कुल, चा का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पर चा उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, और के अर्थ में वो सामान्य अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। क्योंकि दो शब्द है ना, एक पहला शब्द है एक दूसरा शब्द है, इसलिए चा का प्रयोग कर रहे हैं। चा हमेशा यहाँ पे दो अलग अलग शब्द आते हैं और वहां पे चा लगाया जाता है, भले ही आप उसका उच्चारण ना करें, है ना। आगे अब नीला, नील कमलम, चूंकि ये नपुंसकलिंग है तो क्या कहेंगे, नील, इसको सिंपल लिख देंगे, कुछ नहीं लिखना है, नीलम कमलम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर सॉरी मैंने कमलम इस प्रकार से लिखा, नीलम कमलम इति नील कमलम, है ना। जैसे राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, है ना, राजीव नेत्रम, राजीवम, राजीव, राजीवम नेत्रम, राजीव नेत्रम, भगवान राम के लिए कहा जाए। राजीव किसको कहते हैं, कमल को ही कहते हैं। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर नपुंसकलिंग का विग्रह करना हो तो ये विग्रह आप बस जान लो कि ऐसा होता है, बाकी करना नहीं करना वो आवश्यक नहीं है बस, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा समास है। तो इसका कैसे करेंगे, नीलम चा लगाएंगे, और दो शब्द हैं इसलिए, और नपुंसकलिंग में शब्द बनता है तत्, नीलम च तत् कमलम, इस प्रकार से बन जाएगा नील कमलम। तत् लगा दीजिए, वहां असौ लगा दीजिए, है ना, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा ये विशेषण पूर्वक, पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, तो वहां बहुब्रीहि क्षमा करें कर्मधारय समास होता है, ये कर्मधारय समास पर। अब आगे चलते हैं दूसरे पे, उपमान उपमेय, ठीक है। तो उपमान उपमेय क्या है, सामान्य उपमान, है ना, सामान्य, सामान्य मतलब जहां पर उपमा के वाच्य शब्द का लोप नहीं हो रहा वहां, जैसे कि घन श्याम, घन श्याम, ठीक है जी। अब इसका तो हमें पता नहीं चल रहा है कि पूर्व पद क्या है, विशेषण है कि विशेष है, ठीक है। एक प्रकार से देखें तो पता चल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर है तो कर्म, देखिए कर्मधारय की पहचान ये है कि जो पूर्व पद है विशेषण होगा। इस सामान्य रूप, सामान्य नियम यही है कि आप देखिए पहला पद विशेषण, चूंकि आपको थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ, मतलब उतना डीप भी नहीं लेकिन फिर भी कुछ तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो उस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला पद कैसा होना चाहिए, उपमान उपमेय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उपमेय कौन है, श्याम है, उनकी उपमा हम किससे कर रहे हैं, घन से कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इसका कर देंगे विग्रह कैसे होगा, घना इव, इव लगा देंगे के समान श्याम, यानी कि ऐसे श्याम, ऐसा श्याम जो घन के समान, घन यानी बादल, बादल के, घन इव श्याम, घन के समान श्याम, बन गया घन श्याम, ठीक है जी। उसी तरह से चंद्रमुखम, है ना, जैसे अभी बताया चंद्रमुखम, तो चंद्र इव मुखम, ठीक है, सॉरी नीचे लिखता हूं मैं ताकि दिखाई दे, जैसे कह रहे हैं चंद्र, चंद्र के समान मुख है, तो चंद्र, सॉरी चंद्रहा इव मुखम, चंद्रहा इव मुखम, ये हमारा विग्रह है। समस्त पद बनाना है, कुछ नहीं, इन दोनों पदों को मिला दीजिए, ये इसका गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमुखम या चंद्रमुखी, है ना, एक कोई फिल्म थी साउथ की चंद्रमुखी, है ना, वो रजनीकांत ऐसे उछालता है, क्या बोलते च्युइंगम को, चंद्रमुखी, है ना, तो चंद्रमुखम, इस प्रकार से उपमान पूर्वक, है ना। जैसे कि
हाँ, ये आपने जरूर सुना होगा, ये वाला बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत बार प्रयोग किया गया है। नर शार्दूलः, नर शार्दूलः, ठीक है, नर शार्दूलः। या ये सुना होगा आपने, पुरुष सिंहा, पुरुष सिंहा, ठीक है। ये भीम को बोला जाता है। कमल नयनम, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कमल, कमल इव नयनम, कमल के समान जिसके नयन है ना। जैसे कि अभी बताया था राजीव नयनम, उसी प्रकार से, है ना। तो ये उपमान पूर्वक है। तो नर शार्दूल, नर मतलब मनुष्य, और शार्दूल किसको कहते हैं? शार्दूल जो है वो सिंह का पर्यायवाची शब्द है। शार्दूल मतलब शेर, या चीता भी कह सकते हैं आप, बाघ भी इसको भी कह सकते हैं। मतलब शेर की प्रजाति का जो पशु है वो शार्दूल, तो वैसे शेर के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो क्या कहेंगे, इसका विग्रह क्या होगा? नर इव शार्दूलः, नरः इव शार्दूलः, नर शार्दूलः, ठीक है जी। कि जो शेर के समान है, जिसकी ताकत शेर के समान। पुरुष सिंह, अरे भैया तुम तो शेर के समान हो ना, पुरुष सिंह हो तुम, नरसिंह है ना, नरसिंह भगवान। तो नरसिंहा, नर इव सिंहा, जो नर तो है लेकिन किसके समान है? सिंह के समान है। ताकत उसकी, ताकत किसके समान है? नर के सिंह के समान। तो नरसिंहा, पुरुष सिंहा, नर शार्दूला, इस प्रकार से हमारा ये बनता है कौन सा? कर्मधारय समास, उपमान पूर्व। यहाँ उपमान यानी जहाँ पे तुलना की जा रही दोनों की। आगे आते हैं रूपक में। तो रूपक में देखिए, एक श्लोक आता है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या, कैसा? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ठीक है जी। तो विद्याधनम, इसका पहला याद, लाइन याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या है, बस लास्ट का लाइन याद आ रहा है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये श्लोक है पूरा, शुरू का याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। तो विद्याधनम यहाँ पर रूपक है। कैसे रूपक है? तो कह रहे हैं विद्या ही धन है। यहाँ विद्या को क्या कर दिया? धन ही बता दिया गया कि भैया विद्या ही सर्वधन प्रधान, सभी धनों में प्रधान धन है विद्या धन। तो विद्या को धन ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? तो बहुब्री ही, कर्मधारय ही, लेकिन रूपक कर्मधारय है। कैसे? तो इसका विग्रह कैसे बनेगा? यहाँ एव लगा देंगे तो हो जाएगा विद्या एव धनम, विद्या एव धनम, विद्या धनम। बस इतना सा है, विग्रह सरल है इसका, ठीक है। विद्या एव धनम, विद्या धनम, ठीक है जी। उसी तरह से देखिए, ये शोकाग्नि, ना, शोकाग्नि एक शब्द आता है, शोकाग्नि, शोकाग्नि। तो जो अग्नि है वो किसके समान बताई जा रही है? शोक के, क्षमा कर, उल्टा बोल दिया मैंने। जो शोक है वो किसके समान बताया जा रहा है? अग्नि के समान, है ना। या फिर समान नहीं बता रहा, बल्कि कह रहे हैं कि जो शोक है ना वही अग्नि है। जितना अग्नि दग्ध करती है उतना ही शोक दग्ध कर रहा है, इसलिए शोकाग्नि। तो इसको कैसे विग्रह कर देंगे? कुछ नहीं करना है। तो कहा एव अग्नि, यानी जिसका शोक ही क्या है? अग्नि है, अग्नि के समान है। अग्नि वही शोकाग्नि। ये आपका कर्मधारय समास है। इसके और भी भेद हैं, वो आप पढ़ लेना बाद में, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। इसमें उभय पद आता है एक, ठीक है जी, उसको नहीं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्मधारय समास था। तो ये प्रमुख जो 5 समास हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। जो प्रमुख 5 समास थे उनको हमने पढ़ लिया है। कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व, ठीक है। इसमें जो आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा पढ़ाने के बाद, तो उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ा समास, सबसे ज्यादा खतरनाक समास, ठीक है। इसको कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। ये सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा होता है। तो इसका ये तो समझ लो कि हर कहीं तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें इसका विग्रह जो है बड़ा सरल है, परंतु इसको समझना थोड़ा कठिन है, ठीक है। इसके भी 4 भेद कहे हैं, नए मतलब 4 नहीं, बेसिकली 7 हैं, एक छोड़ के 6 वो, और 6 और 4 10 भेद हैं इसके टोटल, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला समास जो है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुषः समासः, तत्पुरुष समास। तत् मतलब वह, इसकी परिभाषा क्या है? उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधान यानी कि जहां पर उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, उत्तर उत्तर पद प्रधान होता है, वही होता है तत्पुरुष समास। तो ये 10 प्रकार का कहा गया है, ठीक है। कैसे? आगे देखते हैं। इसमें कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या है
कि जो उत्तर पद होता है, बाद वाला जो पद होता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा का होगा। अब चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, हमेशा क्या होगा? प्रथमा विभक्ति का ही होगा। और जो पूर्व पद है, जो पूर्व पद है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। कहाँ से? द्वितीया से सप्तमी पर्यंत, सप्तमी तक होगा। तो इस प्रकार से कितने भेद हो गए इसके? गिन लीजिए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए इसके। कितने भेद हो गए? 6 प्रकार का तो यही हो गया, ठीक है ना। यानी उत्तर पद जो है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा, यानी कर्ता होगा, और उसके बाद जो है द्वितीया से लेकर फिर क्या हो जाएगा? सप्तमी पर्यंत होगा, ठीक है। यदि मैम फोन क्यों कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। रुकिएगा, क्षमा करें, एक मैसेज कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार कॉल करेंगी मैम। ठीक है, तो द्वितीया से सप्तमी पर्यंत होता है। तो ये 6 प्रकार का तत्पुरुष समास हो गया। अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है, इसको पहचानना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आप पहचान पाएंगे, अन्यथा देखिए, सीधी सी बात मैं आपको इसका सरल सा काम बता देता हूँ। वो ये है कि जितने भी 5 समास हमने पढ़े, ठीक है, कौन कौन से? द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। इनको छोड़कर जो शेष बच गया, जितना भी शेष, जो शेष शब्द रह गए हैं, वो सभी तत्पुरुष हैं। खत्म बात। इसका सरल सा यही सिस्टम है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, द्वितीया से सप्तमी तक की जब बात होती है तो आपने जो पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? उपपद विभक्तियां, वो सारी यहाँ पर लगेंगी द्वितीया से सप्तमी तक की, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो फिर आपको एक एक चीजों को, एक एक सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इसके बाद वाले भेद, नय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम, ये द्वितीया से सप्तमी तक को छोड़ देते हैं, इसको इकट्ठा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हम सीधा बाद वाले भेद पढ़ते हैं क्योंकि वो जानने में सरल है, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, द्वितीया से सप्तमी तक क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। एक शब्द है शिव की सेना, ठीक है, ये महाराष्ट्र की एक पार्टी है, शिव, शिव की सेना। अब जब हिंदी में इसका हम समास बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? शिव सेना, यही कहेंगे जी, है ना। ठीक संस्कृत में भी ऐसा ही होता है, जैसा हिंदी में होता है वैसा संस्कृत में भी होता है। हिंदी में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो की है ये क्या है? कारक चिन्ह है। ये की क्या है? कारक चिन्ह है। लेकिन जब हमने समास किया तो यहाँ जो की था वो क्या हो गया? गायब हो गया, यानी विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति हट गई, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर होता है कि जब हम द्वितीया से सप्तमी तक पढ़ते हैं तो ऐसे कुछ सूत्र हैं, ऐसे कुछ नियम है, वहां पर क्या होगा कि उन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीया होगी। कुछ शब्द हैं जिनके साथ तृतीया ही, जैसे अभी आपने सह पढ़ा तो कहीं पर सह आएगा तो वहां पर तृतीया ही होगी। उसी तरह से चतुर्थी के लिए कुछ निर्धारित है, उसी तरह से पंचमी के लिए निर्धारित है, उसी तरह से षष्ठी के लिए निर्धारित है, और उसी तरह सप्तमी के लिए निर्धारित है। और बाद वाला जो पद है वो प्रथमा तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको उन नियमों को याद रखना पड़ेगा। और वहां पर जब हम समस्त पद करेंगे, यानी जब पद को हम मिला देंगे तो दोनों पद क्या हो जाएंगे, उसमें जो विभक्ति है, जैसे द्वितीया है तो द्वितीया हट जाएगी, तृतीया है तो तृतीया हट जाएगी, चतुर्थी है तो चतुर्थी हट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा शिव की सेना, अगर इसको हम संस्कृत में भी करें, ठीक है, तो की कहाँ बनता है? षष्ठी में। तो शिव का षष्ठी क्या हो जाएगा? शिवस्य। क्या हो जाएगा जी? शिवस्य। और सेना, ये आपका संस्कृत बन गया। कितना सरल है। अब इसको समास करना है इन दोनों पदों को, तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो हुआ है, शिवसेना। षष्ठी हट गई, शब्द बन गया शिवसेना। यही तत्पुरुष समास है। ये कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? ये षष्ठी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
जहां जिस विभक्ति का लोप होगा वहां पर वही वाला तत्पुरुष, जहां द्वितीय विभक्ति का लोप होगा वो द्वितीय तत्पुरुष, जहां तृतीया का लोप होगा वहां तृतीय तत्पुरुष, जहां चतुर्थी का होगा वहां चतुर्थी तत्पुरुष। ऐसे अलग अलग भेद होते हैं और आपको नहीं याद रखना है, भूल जाइए। सिंपल शब्द देखिए कौन सा समास है जी, तत्पुरुष समास है। तो जितने भी, अब इसकी मैंने पहले ही परिभाषा बता दी कि जो शेष बच गया, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी, इनको छोड़कर जो शेष बच गया वो सारा ही तत्पुरुष है। ठीक है, अब इसका जो सबसे सरल भेद है वो पढ़ लेते हैं, फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। सबसे जो इसका भेद है वो है नय तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है? नय। नय, नय में यहाँ का लोप हो जाता है, केवल ना शेष बचता है, और ना जो है वो किसको बताता है? निषेध को बताता है। निषेध करना, मना करना ना, निषेधवाचक है ना। ठीक है जी। अब इसको समास को कैसे करेंगे? तो इस समास को करने का सिंपल सा बड़ा सरल सा तरीका है, मैं एक बार बता चुका हूं आपको, फिर भी बता देता हूं। ठीक है, नए तत्पुरुष का विधान ये है कि आपको दो शब्दों को जोड़ना है, एक तो आ को जोड़ना है और एक जोड़ना है अन। एक जोड़ेंगे आ, एक जोड़ेंगे अन, यानी कि जहां पर हम जिन शब्दों में नए तत्पुरुष करेंगे, है ना, ये नए तत्पुरुष है। ठीक है, ये तो मैंने अभी समझाने के लिए मिटा दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। तो कौन सा तत्पुरुष है? नए तत्पुरुष, नय, है ना। तो नए तत्पुरुष में हमको क्या करना है? इन दो शब्दों को जोड़ना है, आ को जोड़ना है और अन को जोड़ना है। अब प्रश्न उठता है कि आ कहाँ जुड़ेगा, अन कहाँ जुड़ेगा? उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है जी, या मैं आपको दोनों ही उदाहरण देता हूँ। ठीक है, लिखा है कहीं पर सत्य या सत्यम। ठीक है, संस्कृत में लिख देते सत्यम। तो इसको जब हमें नए बनाना है, नए मतलब निषेधात्मक बनाना है, या हम कह सकते हैं विलोम बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें आ जोड़ देंगे, हो जाएगा असत्यम। उसी तरह से देखिए धर्म, है ना, धर्म, आ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? अधर्म। बस ये यही नए तत्पुरुष है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, नए तत्पुरुष ऐसा कोई बड़ा विशेष तत्पुरुष समास नहीं है, यही नए तत्पुरुष है। नए तत्पुरुष धर्म में आ लगा दिया, अधर्म हो गया, नए तत्पुरुष हो गया, बस इस कुछ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से और भी शब्द हैं। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, किसी को याद है क्या? इसमें उदाहरण दिए नहीं है। हाँ, अकर्मण्य, हाँ, कर्मण्य, अकर्मण्य। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। ये कई बार मस्तिष्क में उदाहरण जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। अकर्मण्य, हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे कि पतित, अजितेंद्रिय, हाँ, जितेंद्रिय, अजितेंद्रिय। ठीक है जी, बस जितेंद्रिय, जब हम लिख रहे हैं जितेंद्रिय, उसमें क्या लगा देंगे? आ, जितेंद्रिय, आ लगा दिएंगे, क्या हो जाएगा? अजितेंद्रिय। बस यही नहीं, इन शॉर्ट नेगेटिव या अपोजिट बनाने के लिए आ या, हाँ, आ या अन लगेगा। ठीक है, हाँ जी। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अन कहाँ लगेगा? ये तो आ वाला समझ में आ गया आपको, अन कहाँ लगेगा वो आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूँ अस्वाहा। क्या लिखा मैंने? अस्वाहा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ लगेगा अन। क्या लगेगा? अन। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? इनको मिलाएंगे। ठीक है, अरे भाई थोड़ा छोटा हो जाओ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? आ का रहेगा आ, यहाँ देखिए ना कैसा है? आधा है, हलंत है। हलंत आ ना है, इसलिए आ में जाके मिल जाएगा, तो हो जाएगा अन, और स्वाहा का स्वाहा क्या बन गया? अनस्वाहा। ठीक है जी, उसी तरह से देखिए दूसरा शब्द लेते हैं, इच्छा। इच्छा, ठीक है, इसमें भी क्या लग जाएगा? अन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अन। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा? आ का रहेगा आ, ना जाके मिल जाएगा ह्रस्व ई में, हो जाएगा अनी, और आधा चा और छा, क्या हो जाएगा? अनिच्छा। लीजिए, बन गया, है ना। बस इतना सा काम है। अद्रिता नहीं, वो आद्रता होता है, वो फिर वहां आ उपसर्ग है, नहीं आकांक्षा नहीं, वो आकांक्षा में दीर्घ आ होता है, वहां पे आ उपसर्ग है, वो वहां तत्पुरुष नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि आप क्या इन शब्दों को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आ क्यों जोड़ा और यहाँ पर अन क्यों जोड़ा? बताइए। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? अब ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या है? अब ब्राह्मण। बन गया। नहीं, अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताइए
कि इन शब्दों में मैंने आ क्यों जोड़ा और इनमें अन क्यों जोड़ा। अगर आप बता देंगे तो आप समझ गए। जी, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तालियां आपके लिए। जहां पर व्यंजन होगा, है ना, शब्द का आरंभ अगर व्यंजन से होगा वहां आ लगेगा, और जहां शब्द का आरंभ स्वर से होगा वहां पर अन लगेगा। बस इतना सा है, नए तत्पुरुष बनाना है। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है नए तत्पुरुष। इच्छा, अनिच्छा, और भी अभी उदाहरण नहीं आ रहा दिमाग में। जैसे क्या था वो, एक अच्छा शब्द था, हाँ, उत्तर, है ना, जैसे उत्तर है। ठीक है, उत्तर, ऊ का मैंने सोचा था, ऊ, उत्तर, तो उत्तर में क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। तो क्या हो, चूंकि यहाँ पे स्वर है इसलिए अन लगेगा, तो इसका जब विलोम बनाना हो या अन बनाना हो, सॉरी नए बनाना हो, तो क्या हो जाएगा, अनुत्तर। मैंने उसे अनुत्तर कर दिया, वो उत्तर नहीं दे पाया, अनुत्तर। बहुत बढ़िया। परंतु दोबारा, अच्छा ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। यानी कि जहां पर हमें, जिन शब्दों में हमें नए तत्पुरुष बनाना है, तो वहां पर हम क्या कर, अगर शब्द का आरंभ अगर व्यंजन से हो रहा है, व्यंजन कहाँ से, का से लेके ह तक अगर आरंभ हो रहा है, तो वहां पर उनके आरंभ में केवल ह्रस्व आ लगेगा, दीर्घ आ नहीं लगेगा। क्या लगेगा, ह्रस्व आ। और अगर हम हमारे शब्द का आरंभ अगर स्वर से हो रहा है, जैसे अश्व, अश्व में क्या स्वर है, आ है। इच्छा, इच्छा में ई है। उत्तर में ऊ है। तो इन शब्दों के साथ हम क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये नए तत्पुरुष है, और कुछ नहीं है नए तत्पुरुष। ठीक है, तो कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। फिर कल हम जो जो जितना शेष बचा है, तो आपको मैं पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सूत्र हैं वहां पर। तो अच्छा होगा अगर आपको एक एक अलग अलग भेद याद रखना है, तो आपको यही सुझाव है कि सूत्रों को याद कर लीजिएगा। अन्यथा कोई बात नहीं, नहीं समझ में रहा है भैया, यही तत्पुरुष है। ठीक है, फिर आपको उसका विग्रह भी बताऊंगा कल। वो विग्रह बड़ा सरल है, जो जो शब्द पहले रहेगा उसमें वो विभक्ति लगा देंगे, बाद वाला पद तो प्रथमा में रखना ही है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन वहां पे शब्दों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा ये तत्पुरुष समास था। हमने अन्य समास देखे। किसी का कोई प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है, अन्यथा कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, अन्यथा, हाँ अन्यथा देखिए, यथा है, वहां भी अन लग गया। यहाँ क्यों लग गया भाई अन, अन्यथा क्यों बन गया, तो बता सकता है। तो हिंदी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं तो कहेंगे गुरुजी आपने हमको गलत बता दिया। हाँ, यथा वो अव्यय है संस्कृत में, लेकिन अन्यथा हिंदी का शब्द है, अन्यथा वहां अन लग जाता है। ठीक है, चलिए खैर, इसको मत ध्यान दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा समापन करते हैं। अनुनासिक, हाँ बहुत बढ़िया, अनुनासिक। तो वहां पे अन लगा ना, अनुनासिक को अनुनासिक, अनुनासिक में तो वहां अनु उपसर्ग है। हाँ, इसको देखिए ऐसे समझिएगा, जो अनुनासिक शब्द है, अनु, हाँ ये कौन सा, अच्छा ये पहले चलो ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं। अनुनासिक, इसमें कौन सा समास होगा, तो अनुनासिक में देखिए, यहाँ पर जो अनु है वो क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग यानी अव्यय है, तो ये शब्द तो क्या है, या अव्ययी भाव है, अनुनासिक, इसलिए नपुंसक लिंग के जैसे प्रयोग हो रहा है, अनुनासिक। तो ये तो अव्ययी भाव हो गया। अब लेकिन इस अव्ययी भाव समास को अगर हमें नए बनाना है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पहला शब्द किससे आरंभ हो रहा है, आ से आरंभ हो रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक जिसका नासिका से उच्चारण होता है, अनुनासिक जिसका नासिका से उच्चारण नहीं होता है। अनुस्वार, अनुस्वार में तो अनु उपसर्ग है। हाँ, वहाँ अनु उपसर्ग है जी, ये ध्यान रखें, उपसर्गों को नहीं भूलना है, अनु है। अन और अनु में अंतर है, अनुनासिक, अनुनासिक, है ना। चलिए, हाँ अन नहीं देख रहा, उषा, उषा क्या बोलते हैं, उनान, क्या बोलते हैं उसको, उनासिक मत बोलते हैं ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, इसलिए शब्द ज्ञान बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि शब्द ज्ञान, हमें शब्द नहीं पता होंगे, हम नहीं बना सकते हैं समास। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। कल पुनः इसी समय पर जुड़ेंगे। सभी को नमस्ते। हर हर महादेव। नमस्कार।